हेलो, गुड इवनिंग, हाय। ये एक स्पीकर लिया था मैंने JBL का फ्लिप 6। ये जो अभी सेल चल रहा था अमेजन में, जो प्राइम डे सेल चल रहा था उसमें लिया था। और ये मुझे कुछ 6200 का पड़ा है, कार्ड डिस्काउंट और प्राइम कूपन वगैरह सब डाल के। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ आता है इसमें। ये है छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन जैसा कुछ। अब ये क्या है कि ये जो पैक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये सील टूटा हुआ है, क्योंकि ये अमेजन से ही ऐसे ही डिलीवर हुआ था। तो मैंने ओपन करके चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था, तो इसलिए मैं इसको कुछ रिटर्न वगैरह कुछ किया नहीं। रख लिया इसको मैंने। तो ठीक चल रहा है तो मैं रिटर्न करूंगा, पता नहीं कुछ और आ जाए ऐसा कुछ, तो इसीलिए। और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ पेपर और ये सब चीजें हैं। ये इसमें बुक है, कुछ कुछ चीजें हैं, इसका कोई काम नहीं है हमें, इसको रख देते हैं। ये डेटा केबल है, ये जो है काफी अच्छी क्वालिटी का लगा है, मतलब JBL की ब्रांडिंग है इसमें। आप देखेंगे ऐसे तो दोनों साइड में JBL का ब्रांडिंग है। ये टाइप A टू टाइप C केबल है, और जैसे सैमसंग फोन वगैरह में आता है डेटा केबल वगैरह, ये वैसा कुछ है, काफी स्ट्रांग है। तो JBL ने अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है। ये स्पीकर है फ्लिप 6, इसका जो फिट एंड फिनिश है काफी अच्छा है। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है फ्लिप 6। यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे ब्लूटूथ का है, यहाँ पे जो है बैटरी इंडिकेटर है। यहाँ पे एक छोटा सा रबर पैडिंग है, जो मतलब रखेंगे टेबल पे तो ये रोल अप नहीं होता है। यहाँ पे प्ले पॉज का है शायद, और पॉज हो जाता है इससे, प्ले पॉज दोनों का। ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है। और ये जो है जैसे बहुत सारे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए इनका कुछ है, पार्टी बूस्ट, तो ये वो वाला बटन है। दोनों साइड में इसका पैसिव रेडिएटर है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब देखने में। और बाकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये मुझे ठीक लगा, जिस प्राइस में मुझे मिला ये। क्योंकि फ्लिप 7 भी था जो कि शायद 10,000 के आसपास का था, और चार्ज 5 भी था उसी प्राइस में। तो मुझे छोटा सा कुछ चाहिए था, बिकॉज मेरे पास एक बोस था स्पीकर, ये वाला स्पीकर है। इसको मैंने लिया था 2017 के मिड में शायद। और ये अभी की 2026 हो गया, दैट मीन्स ये 9 साल चला है। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये बस एक दिन जैसे मैंने चार्ज में लगाया था तो चार्जिंग निकाला तो ये ऑन ही नहीं हुआ यहाँ से। हालांकि इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको मैं कितनी भी वॉल्यूम में बजाऊं, 100% में भी, ये कभी मतलब साउंड क्वालिटी इसका कभी खराब हुआ नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा प्ले करके चेक किया था, और इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है 70% वॉल्यूम के ऊपर जो है एक ऐसा मतलब क्वालिटी खराब हो जाता है। बेसिकली इसके इंटरनल DSP जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उसको वो तो हल्का सा हाई कर देता है। हालांकि इसका लोअर फ्रिक्वेंसी जो है वो है 63 हर्ट्ज का, इसका है शायद 65। और इसके फॉर्म फैक्टर में भी काफ़ी फ़र्क है। ये थोड़ा सिलिंड्रिकल है, ये थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है। और इसीलिए थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया स्टार्टिंग में जब मैंने उसको ऑन किया, बिकॉज मैं इसे 8-9 साल यूज़ किया हूँ, और मेरे पास बड़े वाले स्पीकर भी है। तो इसलिए मुझे कुछ छोटा सा चाहिए था जो बैग में फिट होता है इजीली, और ये मुझे अच्छी डील के साथ मिली। और 70% के ऊपर जो है इसका मिड और लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी जो है उसको वो नॉर्मल रखता है, और जो लो फ्रिक्वेंसी है उसको हल्का सा हाई कर देता है, ताकि बेस जो है थोड़ा सा कम हो जाए। तो थोड़ा सा ऐसे कोल्ड टाइप का कुछ जो है जैसे कि थोड़ा अजीब सा बजता है बेसिकली। तो मैं इसे 70% से ऊपर कभी लेने का नहीं सोच रहा हूँ, ताकि इसको मैं 100% तक बजाया हूँ, मतलब काफी बार, हमेशा ऑलमोस्ट। और इसमें भी उसी तरह का एक टेक है जो कि लो फ्रिक्वेंसी को हल्का सा हाई रखता है। लेकिन इसमें वो वाला प्रॉब्लम नहीं आया था। इसमें एक वार्म टाइप का जो है म्यूजिक क्वालिटी है, वो उसमें ये थोड़ा सा जो है आजकल का जो म्यूजिक है, जैसे आप पुराने गाने सुने तो वो जो है वो इसमें अच्छा लगेगा। इसमें जो है आजकल का जो म्यूजिक है, जो थोड़ा सा
बीट्स के साथ आता है, वो वाला म्यूजिक इसमें अच्छा लगेगा। हालाँकि 60-70% तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इसका एक एप्लीकेशन भी है JBL पोर्टेबल करके, जिसमें आप जो है हल्का-सा ट्विक कर सकते हैं इसके म्यूजिक क्वालिटी और इक्वलाइज़र वगैरह सब कुछ। ये 3 बैंड के साथ आता है, जो भी अपडेटेड आया है फ्लिप 7 उसमें शायद 7 बैंड का है। तो इसको प्ले करते हैं और चेक करते हैं इसका म्यूजिक क्वालिटी। तो मैंने इसको ऑन कर देता हूँ पहले तो। और फिर एक कॉपीराइट म्यूजिक जैसा कुछ बजाएँगे। अब इसमें जो है जो JBL का इसका एप्लीकेशन है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये जो है कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। ये शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से बीच-बीच में होता नहीं है। इसको एक बार और खोलेंगे तो शायद कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बैटरी वगैरह दिखाता है और इक्वलाइज़र आ जाता है इसमें छोटा-सा। एक हल्का ट्विक करने के लिए मैंने अपने हिसाब से इसको किया हुआ है। तो मिड मैंने थोड़ा-सा लो किया है और जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा-सा हाई किया है। मतलब बेसिकली लो किया है। लो फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा लो करने की वो करी है और यहाँ पे ट्रेबल जो है वो थोड़ा-सा हाई किया है। ऐसा कुछ है और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पीकर्स हैं इसके तो ये ग्रुप में जाके आप कर सकते हैं। बट उसके अलावा कुछ नहीं है। इसका जो वेट है लगभग 500-550 जितना है कुछ। वेट के हिसाब से दोनों में जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट सेम ही है, आइडेंटिकल जैसा वेट है। इसमें जो है इसमें रेस ट्रैक टाइप का जो है इसका वूफर है और एक छोटा-सा ट्विटर है। तो यहाँ पे इसमें जो है एक ही है स्पीकर, इसमें कोई अलग से ट्विटर नहीं है। लेकिन इसका जो पैसिव रेडिएटर है वो इस जगह पे है और यहाँ पे इसका स्पीकर है और इसकी तो बात ही अलग है। हालाँकि ये ब्लूटूथ 4.2 या 4.1 के साथ आया था। इसमें जो है ब्लूटूथ 5.1 है तो अपडेटेड है, आजकल के हिसाब से बनाया हुआ है। बट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस डील के हिसाब से ठीक है। 6 से साढ़े 6 तक ठीक है। उससे अगर महँगा मिल रहा है तो इसको मत लीजिए आप। आप चार्ज 5 के लिए मतलब जाइए क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा-सा फ़ॉर्म फैक्टर उसका बड़ा है और स्पीकर्स में उसमें बड़े-बड़े लगे हुए हैं तो उसका जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छा इससे आएगा। और उससे ऊपर जाना है तो आप एक्सट्रीम 4 या 5 में जा सकते हैं क्योंकि चार्ज 6 जो है वो जो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम 4 के क्लोज टू है तो एक्सट्रीम 4 ज़्यादा बढ़िया होगा उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से बिकॉज़ मतलब ऐसा कोई नहीं है जैसे कि फॉर्म फैक्टर छोटा है तो वही स्पीकर चाहिए क्योंकि छोटा बड़ा जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है अगर आप कैरी कर रहे हैं बैग में या बेल्ट के साथ या कहीं पे आपने टांग दिया इसको तो इसलिए अगर पैसा उतना ही लग रहा है या 1000-2000 का फर्क है तो बड़े स्पीकर लेना ही ठीक है और मैं भी शायद सोच रहा हूँ कि एक्सट्रीम 4 में ले लूँगा कुछ दिनों में और उसका भी मैं रिव्यू बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। तो ओवरऑल ठीक है क्योंकि मेरे पास बड़े स्पीकर्स हैं तो मुझे छोटा सा ही कुछ चाहिए था और मेरा काम चल रहा है इससे और आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन 6.5 से ज़्यादा अगर प्राइस हो रहा है इसका तो वर्थ नहीं है। फिर आप किसी दूसरे स्पीकर में जाइए हो सकता है बिट्स
पिल जो आया है उसका ले सकते हैं आप। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।